साड़ी पर जूस गिरा था और मैं दोबारा नहाने गई थी। तुम चने कुकर में चढ़ाकर मेरे पास आई थी तब रसोड़े में कौन था? मैं थी। कौन था रसोड़े में? तुम थी। कौन था? मैं थी। तुम थी। कौन था? जी मैं बिल्कुल नहीं था, मैं सोने जा रहा था अभी, लेकिन मुझे एक सवाल बहुत ज्यादा सता रहा है, रसोड़े में कौन था? तो मैं आ गया हूँ यहाँ पर अपना दिमाग खोटी करने, दिमाग खोटी नहीं करने, नहीं मतलब सवाल का जवाब ढूंढने। और भैया रसोड़ा गाली नहीं है, अगर तुम्हें लग रहा है रसोड़ा 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 क्या चल रहा है, रसोई रसोई घर रसोई घर, रसोड़ा इज इक्वल टू रसोई घर। आजकल अलग ही रहस्य में मीम ट्रेंड कर रहे हैं। पहले आया था विनोद कौन है, अभी आ गया भाई रसोड़े में कौन था। मतलब मीमर्स को ही पता है, साले सबके सब खाली बैठा है भयंकर, इन्हें कुछ काम दो करने के लिए। ढूंढो कौन था विनोद कौन है रसोड़े में, ढूंढो घर बैठ के तुम चुपचाप। अभी तक विनोद कौन था ये पता नहीं चला, उसके ऊपर सीबीआई इंक्वायरी चल रही है। अब रसोड़े में कौन था ये और पता लगाओ, सीआईडी को और बुलाओ भयंकर। अब सीआईडी की बारी इस टाइम, दया पता लगाओ। ये मैंने मीम देखा था तो मेरे दिमाग में आ गया, पत्ता लगाओ भयंकर, पत्ता लगाओ दया तुम। तो भैया आज हम विनोद के पिछवाड़े में कंघी डाल के पता लगाने वाले रसोड़े में कौन था। तैयार हो? कमरा गंदा पड़ा, सोने जा रहा था मैं, वो तो वीडियो बनाने बैठ गया, दिल बड़ा है मेरा तुम्हारे लिए नहीं, मेरा दिमाग की माँ बहन कोई पड़ी है इसलिए बनाने बैठी। तो हम सब चलो वहां से शुरुआत करते हैं जहां से सारी की सारी बकैती स्टार्ट हुई है। कल मेरी साड़ी पर जूस गिरा था और मैं दोबारा नहाने गई थी। तुम चने कुकर में चढ़ाकर मेरे पास आई थी तब रसोड़े में कौन था? वहाँ कौन था? मैं थी। तुम थी। मैं थी। तुम थी। कौन था? कौन था? कौन था? ये राशि कुकर में से चने निकाल दिए और खाली कुकर गैस पर चढ़ा दिया। तो ये जो मीम ट्रेंड हुआ है ये इस सॉन्ग की वजह से है, और ये जो सॉन्ग बनाया है ये इन भैया ने बनाया है, ये यशराज मुखेटा ने, बहुत ही शानदार सेक्सी एकदम। तो एक सीरियल आता था बहुत पहले, मतलब अब भी आता होगा पता नहीं, मैं तो पहले देखता था मम्मी के साथ बैठ के, मतलब जबरदस्ती मम्मी देख रही होती तो मुझे जबरदस्ती देखना पड़ता था। क्या नाम था उसका? साथ निभाना साथिया। अरे तू भाड़ में जा रहे साथिया, मुझे बता दे बस रसोड़े में कौन था। अरे वही वाला शो जिसमें गोपी बहू थी, द लैपटॉप का, लैपटॉप धो दिया था उन्होंने अपने पति का। हाँ तो भाई उसी की बहन थी एक राशि नाम की, क्या कहते हैं गोपी गाय थी, वो उसे क्या कहेंगे, गाय का अपोजिट क्या होगा, गाय का अपोजिट क्या होगा, सेन नहीं कह लो, शेर नहीं, सरड कुत्ती कह लो, कुत्ती मतलब बहुत ज्यादा चंट थी वो, एकदम चतुर चालाक चटक वाली लड़की थी, खूब चंट अपने दिमाग दौड़ाती थी हर बात पे। चुड़ैल इज द राइट वर्ड फॉर राशि। लेकिन शो के अंदर राशि से कमी नहीं एक और थी, वो उसकी राशि की माँ, वो उससे भी डबल कमी नहीं, मतलब वो पढ़ाती थी राशि को पट्टी, फिर वो कर देती थी जाके टट्टी। कितना गंदा था, मतलब राशि की माँ रोज उसे फोन कर करके नए से नए तरीका बताती कि कैसे गोपी को वो घर से बाहर निकाल दे और सारा का सारा जितना भी घर बार है, मतलब पूरे घर की मालकिन वो बन जाए। के बोला था ना इस बार राजपाट तेरा होके ही रहेगा। क्या मम्मी, सारा शो फ्लॉप हो गया। कोकिला आंटी उन आंटियों में से जिन्होंने एक बार बच्चे को अगर घूर जाए तो खड़े से वहीं पेंट गीली कर दे, वो मुद्दे खड़ा भयंकर, इतना खतरनाक घूरती है कोकिला बहन। गोपी बहू का हाथ छोड़ दो। मेरा मुंह निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। क्या कर रहा है? और साला कोकिला बहन ने गोपी बहू की तो एकदम अच्छे से लगा रखी थी, बढ़िया करके बात पे गोपी बहू। लेकिन भैया एक दिन गोपी बहू का जो सबर का घड़ा था वो एकदम फूट गया जमीन पे गिर के, कह रही नहीं अब नहीं सुनूंगी मैं इस बुढ़िया की, इनने मेरी जान खा ली है। तो सीधा जड़ दिया, क्या कहते हैं, गोपी बहू ने चमेट दी। और भैया गोपी बहू जरा हमारी सीधी थी, एक थप्पड़ मार के छोड़ दिया ना, तो जितना गोपी बहू के पीछे पड़ी रहती थी ना, गोपी बहू ये कर दे वो कर दे, चाय पानी सब पिला दे, इतने में ना कोई जीभ खींच के ना चारों तरफ बांध देता तुम्हारे शरीर के, नहीं बोल पाते फिर तुम कुछ। शो के अंदर एक और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था गोपी का पति, क्या नाम था इसका, अहम, लेकिन भैया इसकी किसी भी अहमियत नहीं थी पूरे घर में। गोपी बहू का हाथ छोड़ दो। तो देखो भैया बहुत बड़बड़ हो गई, अब आ जाते हैं स्टोरी पे। देखो क्या होता है, एक बार राशि के जैसे राशि पिछले 250 बार ट्राई कर चुकी है गोपी को घर से बाहर निकालने की, वो कुछ से कुछ अलग से अलग उल्टी सीधी चीजें करती रहती है। ऐसे ही उसने एक बार प्लान बनाया कि कुकर के अंदर चने रखे हैं, उन चनों को मैं निकाल देती हूँ, फिर कुकर के अंदर बहुत ज्यादा गैस बनेगी, ऐसा करने से कुकर ब्लास्ट हो जाएगा, और जिस टाइम कुकर ब्लास्ट होगा मैं उस टाइम कैसे ना कैसे करके ना कोकिला बहन को अंदर बुला दूंगी किचन में, तो कोकिला बहन घायल हो जाएगी, एक तीर से हो जाएंगे दो निशाने, गोपी भी बाहर निकलेगी घर से, कोकिला बहन की चोट लग जाएगी, मेरे कलेजे को ठंडक पड़ जाएगी। आपको चोट पहुंच सकती थी, आप तो जल भी सकती थी। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है
कि कुकर फटा कैसे। बस यहां से शुरू हो गया सारा का सारा सीन। उसके बाद सब सोच रहे भैया गोपी बहू जो हमारी गाय सी थी वो बिगड़ गई है भाई, वो बिगड़ गई है, गलत संगत में पड़ गई है, ये तो हरामी होगी, जान लेने तैयार है। लेकिन नहीं, कोकिला बहन ने कहा ना 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 ना, मुझे मेरी गोपी बहू पे पूरा विश्वास है, ऐसा कर ही नहीं सकती है, मैं लिख के दे सकती हूँ। तो फिर उसके बाद कोकिला बहन ने अपना शेरलॉक वाला दिमाग चलाया, एकदम शेरलॉक वाला नहीं, वो क्या कहता है सीआईडी के एसी प्रद्युमन वाला दिमाग चलाया। कुछ तो गड़बड़ है। गोपी बहू ने मेरे सामने चने निकाले और कुकर गैस पर चढ़ाया और फिर काफी देर तक सीटी नहीं बजी तो गोपी बहू ने ये भी कहा कि गैस की आंच कम थी। 10 सीटी में कुकर फट गया। कैसे? तो देखो यार, अगर तुम्हें भी जानना रसोड़े में कौन था तो मुझे सबसे पहले ये बताओ किस टाइम पे कौन था। एक टाइम पे तो सारे के सारे रसोड़े के अंदर थे, पूरे के पूरे घर वाले झुंड बना के खड़े थे, गोपी बहन को सता रहे थे बुली कर रहे थे, बुली उस बेचारी को खड़ा करके बीच में। केस करूंगा मैं घरेलू बुलिंग का। तुम्हारी गलतियां, तुम्हारी बेवकूफियां सुन सुनकर देख कर परेशान हो गया हूँ। तुझ जैसे जाहिल गवार को अगर मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ तो सिर्फ अपनी माँ के लिए। अगर तुम्हें सवाल का जवाब चाहिए रसोड़े में कौन था तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मतलब बहुत सारे एमसीक्यू समझ लो। एक वो ऐसा एमसीक्यू जिसके अंदर 3 आंसर ठीक है, एक गलत है, बस वही देख के मेरा खून खोला और इसीलिए मैं वीडियो बनाने बैठा हूं। अबे भैया पूरे के पूरे मैंने क्या कहता है पता नहीं कितने सारे एपिसोड देख डाले हैं कि पता लगाने के लिए कौन था रसोड़े में कौन था। तब जाके पता लगा एपिसोड नंबर 67, 68 और 69 तीनों में मिस्ट्री जाके सॉल्व हुई है। हॉटस्टार में तुम्हें देखना हो तो देख लेना। हॉटस्टार का प्रमोशन करते मैंने बिन बात मत देखना, तुम अपना टाइम बर्बाद नहीं करना, मैं ऑलरेडी अपना कर चुका हूं तो तुम्हें करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने जो कह दिया वही सच है। लिख लो कहीं, लिख लो, लो लिख लो, इस पे लिख लो। ओह yeah. और मैं क्या कह रहा था, मैं कुछ नहीं कह रहा था यार, मैं और कुछ है नहीं मेरे पास खास बोलने के लिए। भैया रसोड़े में कौन था, इतनी बड़ी मिस्ट्री बन गई है, टीवी तक पहुंच गई, आज तक में न्यूज वाले चिल्ला रहे हैं यही बात। और सास कह रही है कल मेरे साड़ी पर जूस गिरा था और मैं नहाने गई थी, तुम चने कुकर पर चढ़ा करके मेरे पास आई थी, तब रसोड़े में कौन था? मैं थी, तुम थी, मैं थी, तुम थी, कौन था रसोड़े में? छोटी बहू कहती है ये राशि बेन थी। फिर सास कहती है ये राशि कुकर में से चने निकाल दिए और खाली कुकर गैस पे चढ़ा दिया है। चाचा को वहां से उठा और 2-4 मीम पेजेस का एडमिन बनवाओ, कतई सेक्सी मीम मिलने वाले हैं फिर हमें एकदम। कुछ भी चलता भाई आजकल न्यूज चैनल्स पे। बाकी अर्नब ब्रो, आई लव यू ब्रो, आई लव यू ब्रो, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। मजा आ गया। तो एक बात कहूंगा सब लोगों से, ले मेरा वादा प्यार में। ऐसे चलो स्टार्ट करते हैं। कैसे जो टीवी चल रहा है उनका, यानी कि वो अपडेट ले रही हैं कि क्या कुछ हो रहा है, क्या किस ये देखिए। और जितना मैं यहाँ से देख पा रही हूँ रिपब्लिक भारत चल रहा है। देखिए जितना मैं यहाँ से देख पा रही हूँ, समझ पा रही हूँ, आप भी देख पा रहे होंगे कि इस वक्त टीवी चल रहा है, रिपब्लिक भारत चल रहा है और इस वक्त जो हलचल है इस घर में हम देख पा। मतलब वो घर में बैठी हुई अपने टीवी पे जो न्यूज चैनल देख रही है, वही न्यूज चैनल वाले उसके घर पे आके लाइव फुटेज उसी के घर की, और जिस टीवी में वो न्यूज चैनल देख रही है उसी को दिखा रहे हैं। ओ भाई हाँ, रुक जाओ, मेरे ब्रेन सेल्स को ये समझने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। बस भैया आज के लिए इतना ही। और रसोड़े के अंदर जो राशि थी, राशि ने किया सब कुछ। तो भयंकर रसोड़ा साला हर बार ऐसा लग रहा है जैसे गाली दे रहा हूँ। मम्मी गाली नहीं है, नहीं आ रहा हूँ, ठीक है आ रहा हूँ। मेरे दोस्त का चालान काट दिया पुलिस ने, बिना डॉक्यूमेंट के 5 लौंडे बैठा के लेके जा रहे हो तो छुड़ा के लेके आना जरा। मैं जा रहा हूँ छुड़ाने पैसे लेके। बाय द वे अगर तुमने नाड़ा नोटिस किया पूरे वीडियो में, अरे गिर जाऊंगा, तो ये ऐसे अंदर रख सकता था मैं, लेकिन ये मेरी शर्ट से ऐसे मैच हो रहा था। तो स्वैग, यू नो व्हाट इज स्वैग ब्रो? स्वैग भोसड़ी क्या है? मुझे नहीं पता। आज को तुम्हें कैसा लगा ऑनेस्टली कमेंट में बताना। और नया वीडियो जल्दी आएगा, लेकिन उससे पहले व्लॉग आएगा धीरू मांची का एक्स्ट्रा पे। मैंने उसके शहर को छोड़ा कि गली में दिल को